हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे अब सर्वनाम यानी प्रोनाउन। चलिए, सर्वनाम किसे कहते हैं इसे जानने के लिए कुछ वाक्यों का सहारा लेते हैं। जैसे रवि अच्छा लड़का है। रवि अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसलिए रवि को सभी अध्यापक प्यार करते हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में रवि का 3 बार प्रयोग हुआ है। ऐसा प्रयोग अस्वाभाविक लगता है, अतः यदि इन वाक्यों को हम इस प्रकार लिखें तो यह भाषा की प्रकृति के अनुकूल होगा। जैसे रवि अच्छा लड़का है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसलिए उसको सभी अध्यापक प्यार करते हैं। इन वाक्यों में वह और उसको रवि के स्थान पर आए हैं। ये शब्द सर्वनाम है। तो आइए परिभाषा जाने सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसने, उन्होंने, हम, हमें, हमने, वे, कौन, कुछ, क्या आदि। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। पहला है वक्ता, बोलने वाला, दूसरा है श्रोता, सुनने वाला, और तीसरा है अन्य यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। इसी आधार पर जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, तुम, हम आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 बोध होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसके से बातें की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। और तीसरा है अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, वह, आप आदि। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है, निश्चित तौर पर पता है, वह हमारा विद्यालय है। बच्चों, इसमें विशेष बात यह है कि इस संबंध में ध्यान रखने वाली बात है कि यह और वह अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, अन्य पुरुष है। यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, नहीं पता कौन आया, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ गया नहीं पता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको आदि। जैसे जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो करेगा सो भरेगा, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। तो उसमें संबंध बता रहा है, जो वह का आपस में संबंध। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। जैसे कौन आया है, आज तुमने क्या खाया, इसमें प्रश्न किया गया है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध कराते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना, अपनी, अपने, स्वयं, अपने आप आदि। यानी कि जिसमें निज स्वयं कार्य किया जाए। महेश यह काम स्वयं कर लेगा, वह अपने आप चला जाएगा। अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो निजवाचक सर्वनाम है। आइए सर्वनामों की रूप रचना जाने। पहला है पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं शब्द। कारक है कर्ता, एक वचन मैं, मैंने, बहुवचन हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने।
कर्म एक वचन मुझे मुझको, बहुवचन हमें हमको हम लोगों को। करण एक वचन मुझसे मेरे द्वारा, बहुवचन हमसे हमारे द्वारा हम लोगों से। संप्रदान एक वचन मुझे मुझको मेरे लिए, बहुवचन हमारे लिए हम लोगों के लिए। अपादान एक वचन मुझसे, बहुवचन हमसे हम लोगों से। संबंध एक वचन मेरा मेरी मेरे, बहुवचन हमारा हमारी हमारे। अधिकरण एक वचन मुझमें मुझ पर, बहुवचन हम में हम पर। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। अब अगला है पुरुषवाचक मध्यम पुरुष तू शब्द के लिए। कर्ता एक वचन तू तूने, बहुवचन तुम तुमने, तुम लोग तुम लोगों ने। कर्म एक वचन तुझे तुझको, बहुवचन तुम्हें तुमको तुम लोगों को। करण एक वचन तुझसे तेरे द्वारा, बहुवचन तुमसे तुम्हारे द्वारा तुम लोगों से। संप्रदान एक वचन तेरे लिए, बहुवचन तुम्हारे लिए तुम लोगों के लिए। अपादान एक वचन तुझसे, बहुवचन तुमसे तुम लोगों से। संबंध एक वचन तेरा तेरी तेरे, बहुवचन तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण एक वचन तुझ में तुझ पर, बहुवचन तुम में तुम पर। अब है पुरुषवाचक अन्य पुरुष वह शब्द। कर्ता एक वचन वह उसने, बहुवचन वे उन्होंने वे लोग उन लोगों ने। कर्म एक वचन उसे उसको, बहुवचन उन्हें उनको उन लोगों को। करण एक वचन उसने उसके द्वारा, बहुवचन उन्हें उनके द्वारा उन लोगों के द्वारा। संप्रदान एक वचन उसके लिए उसको, बहुवचन उनके लिए उन लोगों के लिए। अपादान उससे एक वचन, बहुवचन उनसे उन लोगों से। संबंध एक वचन उसका उसके उसकी, बहुवचन उनका उनकी उनके उन लोगों का उन लोगों के उन लोगों की। अधिकरण एक वचन उसमें उस पर, बहुवचन उनमें उन पर उन लोगों में उन लोगों पर। अब है संबंधवाचक शब्द जो के लिए। कर्ता एक वचन जो जिसने, बहुवचन जो जिन्होंने जिन लोगों ने। कर्म एक वचन जिसे जिसको, बहुवचन जिन्हें जिनको जिन लोगों को। करण एक वचन जिससे जिसके द्वारा, बहुवचन जिनसे जिनके द्वारा जिन लोगों के द्वारा। संप्रदान एक वचन जिसके लिए जिसको, बहुवचन जिनके लिए जिनको जिन लोगों के लिए। अपादान एक वचन जिससे, बहुवचन जिनसे जिन लोगों से। संबंध एक वचन जिसका जिसकी जिसके, बहुवचन जिनका जिनकी जिनके जिन लोगों का और जिन लोगों के जिन लोगों की। अधिकरण एक वचन जिसमें जिस पर, बहुवचन जिनमें जिन पर जिन लोगों में जिन लोगों पर। अब है निश्चयवाचक शब्द यह के लिए। कर्ता एक वचन यह इसने, बहुवचन ये इन्होंने इन लोगों ने। कर्म एक वचन इसे इसको, बहुवचन इन्हें इनको इन लोगों को। करण एक वचन इससे इसके द्वारा, बहुवचन इनसे इन लोगों से इन लोगों द्वारा। संप्रदान एक वचन इसके लिए इसको, बहुवचन इनके लिए इन लोगों को। संबंध एक वचन इसका इसकी इसके, बहुवचन इनका इनकी इनके इन लोगों का के की। अधिकरण एक वचन इसमें इस पर, बहुवचन इनमें इन पर इन लोगों में इन लोगों पर। अब है अनिश्चयवाचक शब्द कोई के लिए। कर्ता एक वचन कोई किसी ने, बहुवचन किन्हीं ने। कर्म एक वचन कोई किसी को, बहुवचन किन्हीं को किन्हीं के लिए। करण एक वचन किसी से किसी के द्वारा, बहुवचन किन्हीं से। संप्रदान एक वचन किसी को किसी के लिए, बहुवचन है किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान एक वचन किसी से, बहुवचन किन्हीं से। संबंध एक वचन किसी का किसी के किसी की, बहुवचन किन्हीं का किन्हीं के किन्हीं की। अधिकरण एक वचन किसी में किसी पर, बहुवचन किन्हीं में किन्हीं पर। अब है प्रश्नवाचक शब्द कौन के लिए। कर्ता एक वचन कौन किसने, बहुवचन किन्होंने किन लोगों ने। कर्म एक वचन किसे किसको, बहुवचन किन्हें किनको किन लोगों को। करण एक वचन किससे किसके द्वारा, बहुवचन किनसे किन लोगों से किन लोगों द्वारा। संप्रदान एक वचन किसके लिए किसको, बहुवचन किन के लिए किन लोगों के लिए। अपादान एक वचन किससे, बहुवचन किन से किन लोगों से। संबंध एक वचन किसका किसकी किसके, बहुवचन किनका किनकी किनके। अधिकरण एक वचन किस में किस पर, बहुवचन किन में किन पर किन लोगों में किन लोगों पर। चलिए बच्चों, सर्वनाम के विषय में ध्यान देने योग्य बातें वो जान लेते हैं। वह और वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन दोनों का अंतर समझते हैं। पुरुषवाचक है जैसे वे पढ़ रहे हैं, तो निश्चयवाचक वे मेरी किताब है। वह बुद्धिमान है, पुरुषवाचक वह मेरी किताब है, मेरी किताब वह है। यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, पुरुषवाचक वे और वह का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अन्य पुरुष के लिए करता है, जबकि निश्चयवाचक वे और वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। किसी के प्रति आदर या श्रद्धा व्यक्त करने के लिए तू या तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत निकटता या ईश्वर के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए वह तथा नजदीक की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए यह का प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों कोई और कुछ में कोई का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए तथा कुछ का प्रयोग किसी वस्तु आदि के लिए किया जाता है।
चलिए पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों सर्वनाम आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।